अंतरिक्ष में क्या हुआ था लाइका के साथ और आखिर क्यों रूस के वैज्ञानिकों ने धकेला था इस मासूम कुतिया को मौत के मुंह में। दोस्तों, आज स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि हमने कई बड़े बड़े स्पेस मिशन में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है और अब तो हम चांद और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइका नाम की फीमेल डॉग ना होती तो शायद हम में से किसी का भी अंतरिक्ष में पहुंच पाना मुश्किल था। जी हाँ, लाइका इस दुनिया की वो पहली लिविंग स्पीशीज थी जिसने एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा की थी। लेकिन क्या लाइका वाकई में खुशकिस्मत डॉग थी? और कैसे ये लाइका के जीवन के वो आखिरी पल जिसमें वो चाहकर भी अपनी दर्दनाक कहानी किसी को सुना नहीं सकती थी, और क्यों लॉन्च के एक दिन पहले इस मिशन के साइंटिस्ट व्लादिमीर लाइका को अपने घर ले गए थे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। समय था 1950 के दशक का। जब कोई इंसान आकाश की ऊंचाइयों को देखता तो दिल में एक सवाल उठता कि कब हम अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप पाएंगे और कब गन टेलीस्कोप से देखे गए ग्रहों और उपग्रहों पर पहली बार हम कदम रखेंगे। स्पेस के बारे में जानने की इसी होड़ में दुनिया भर के कई देश इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के रॉकेट बनाने में लग गए थे, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन रशिया के बीच तो मानो स्पेस में जाने की जंग ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि अंतरिक्ष पर विजय पालेगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। ऐसे ही समय बीतता गया और आया साल 1957, जब रशिया अपने सोवियत स्पेस प्रोग्राम के चलते अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस सैटेलाइट डिजाइन कर रहा था। वहीं लाइका रशिया के मॉस्को शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह रहती थी। उस वक्त लाइका की भी उम्र 3 साल थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जीवन का ये साल उसकी पूरी जिंदगी ही पलट कर रख देगा। इस बीच 4 अक्टूबर 1957 के दिन रशिया ने अपने पहले आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके लो अर्थ ऑर्बिटर में भेज दिया था। 3 नवंबर 1957 के दिन लाइका के शरीर पर पट्टा बांधकर उसे स्पुतनिक 2 के चैम्बर में बिठाया गया ताकि वो ज्यादा हिल ना सके। फिर लाइका के स्पेसक्राफ्ट को आखिरी बार बंद करने से पहले एक तकनीशियन ने उसके नाक पर चूमकर अलविदा कहा, क्योंकि लाइका को छोड़कर हर कोई जानता था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। और इसी दिन शाम के 7:22 पर रॉकेट ने उड़ान भरी और वो स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष में ले जाने लगा। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से रॉकेट का एक हिस्सा स्पुतनिक 2 से अलग ही नहीं हो पाया, जिससे इस अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने लगा और उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान लाइका की मौत हो गई थी। दोस्तों, एक जीवित प्राणी को स्पेस में भेजने के लिए सही स्पेसक्राफ्ट बनाना 28 दिन में तो संभव नहीं था। इसी वजह से हड़बड़ी में वैज्ञानिक उसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को सही से लगा नहीं पाए थे और स्पुतनिक 2 का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था, जिससे लाइका काफी घबरा गई थी और उसकी हार्ट रेट नॉर्मल लेवल यानी कि 140 टाइम्स प्रति मिनट से बढ़कर 240 तक पहुंच गई थी। और अंत में वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कनों को शांत होते सुना। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिशन लॉन्च के बाद रूस ने लाइका की मौत के असली कारण को छुपा दिया था और दुनिया को कहा था कि लॉन्च के 6 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से लाइका की मौत हो गई। लेकिन फिर सन 2002 में लाइका की मौत का असली कारण सामने आया, जिसने दुनिया भर के लोगों को हिलाकर रख दिया था। खैर, लाइका की मौत के बाद स्पुतनिक 2 करीब 162 दिनों तक अंतरिक्ष में था और उसने लगभग 2570 बार धरती के चक्कर लगाए, जिसके बाद 14 अप्रैल 1958 के दिन स्पुतनिक 2 ने जैसे ही धरती के वातावरण में एंट्री ली तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के 7 टुकड़ों में बट गया। आपको बता दें कि लाइका एक वॉरियर डॉग थी और स्पेसक्राफ्ट का तापमान बढ़ना शुरू होने के 3 घंटे बाद तक लाइका मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिर में परिस्थितियों के सामने उसकी हार हो गई। लेकिन अपने इस मिशन से लाइका वो पहली जीवित जीव बनी जिसने अंतरिक्ष में कदम रखा था और उसकी कुर्बानी की वजह से आज हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है। फिर साल 2008 में रशिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति बनाई थी। तो दोस्तों, क्या विज्ञान की तरक्की के लिए बेजुबान जानवरों का बलिदान देना सही है या गलत?
इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अंतरिक्ष से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।